एवरीवन, स्वागत है आप सभी का डाउटनेट की स्पोकन इंग्लिश क्लास में। और बच्चे, हमारा आज का जो लेक्चर है ये है व्हेन एंड हाउ टू यूज देयर। देयर जो एक वर्ड है, ठीक है, इसका यूज आप बहुत जगह देखेंगे और मैंने आपको पिछली जो क्लास थी उसमें बताया भी था कि कहाँ कहाँ पर हम दे का यूज करते हैं। फिर हमने दे आर का भी यूज आपको बताया था, THEIR देयर का यूज भी बताया था। तो अलग अलग चीजें हमने पढ़ी थी। अब उससे ही रिलेटेड आज लेक्चर नंबर 2 है, तो हम डेली यूज होने वाले सेंटेंसेस जहां पर देयर का यूज होता है वो देखेंगे। ठीक है, सो हम क्या देखेंगे बेटा, देयर का यूज हम रोजमर्रा की जिंदगी में जो भी वाक्य बोलते हैं, जो भी सेंटेंसेस बोलते हैं, उनमें हम कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं वो हम आज की क्लास में देखेंगे। ठीक है, साथ ही साथ हम एक मम्मी पापा के बीच की कॉन्वर्सेशन भी देखेंगे। उसके साथ में आपको वोकैबुलरी के 10 वर्ड्स जो नए होंगे वो भी आज की क्लास में बताऊंगी। सो डेली यूज के सेंटेंसेस देखेंगे, कहाँ पर देयर का यूज होता है वो देखेंगे। उसके बाद हम कॉन्वर्सेशन भी देखेंगे, ठीक है, बिटवीन मम्मी एंड पापा की रोजमर्रा की जिंदगी में किस तरीके की बातचीत माँ पापा के साथ होती है और उसे आप इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं वो देखेंगे। साथ ही साथ वोकैबुलरी भी होगी आज की क्लास में। ठीक है, सो आइए शुरू करते हैं हमारे आज के कुछ सेंटेंसेस, जानते हैं कि कहाँ कहाँ पर हम देयर का यूज करते हैं। चल, मैंने आपको बताया था कि बहुत सी बार क्या होगा, सेंटेंसेस ऐसे होंगे जहाँ कि हम बोलते ना कि देयर वाज अ किंग, एक राजा था। अब हमने बोला कि एक राजा था। अब एक राजा था कि हम इंग्लिश कैसे बनाएंगे, तो वहां पर हम देयर का यूज करते हैं उस सेंटेंस को ठीक बनाने के लिए। देयर इज अ किंग, देयर वाज अ किंग, एक राजा था के लिए हम वाज लगाते हैं, इज लगाएंगे, देयर इज अ किंग, एक राजा है। ठीक है, सो ये बात का आपको ध्यान रखना है। बहुत सी बार सब्जेक्ट की जगह यूज हो जाएगा, बहुत सी बार ऑब्जेक्ट की जगह यूज हो जाएगा। मैंने आपको समझाया था पिछली क्लास में। सो आइए देखते हैं कुछ सेंटेंसेस। जैसे अगर आपको बोलना है कोई जल्दी नहीं है, क्या बोलना है अगर आपको कोई जल्दी नहीं है, तो आप यहाँ पर कोई को क्या बोलोगे, है ना, यहाँ पर कोई को क्या बोलोगे। सो हम बोलेंगे देयर इज नो हरी। यहाँ पर अगर हमने एपोस्ट्रोफ लगा रखा है ना, तो ये पढ़ा जाएगा देयर इज क्यों लगाया, क्योंकि है लिखा हुआ है, राइट। तो अगर हमें बोलना है कोई जल्दी नहीं है, देयर इज नो हरी, कोई जल्दी नहीं है, देयर इज नो हरी। आप जिस तरीके से मैं उच्चारण कर रही हूँ वर्ड्स का, आप सुनिए उसको और वैसे ही बोलने की कोशिश कीजिए। जल्दी को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, हरी। ठीक है, हम बोलते ना हरी आप, जल्दी करो, बोलते ना टीचर बहुत सी बार बोलते हैं हरी आप मतलब जल्दी करो। सो हरी का मतलब क्या होता है, जल्दी। नेक्स्ट, इज देयर अ कर्फ्यू, क्या कोई कर्फ्यू है, इज देयर अ कर्फ्यू। यहाँ पर भी देयर का यूज किस लिए हुआ है, कोई के लिए, है ना। कर्फ्यू आपको पता है, कर्फ्यू लग जाता है, सारी चीजें बंद हो जाती हैं। ठीक है, आप बाहर जा नहीं सकते हैं और सारी दुकानें वगैरह सब कुछ बंद हो जाता है, नेशन बंद हो जाता है, राष्ट्र बंद हो जाता है, तो वहां उसे क्या बोलते हैं, हम कर्फ्यू बोलते हैं, जब सारी चीजें बंद कर दी जाती है। ठीक है, सो इज देयर अ कर्फ्यू, क्या कोई कर्फ्यू है। यहाँ पर आपने देखा देयर कहाँ पर यूज हुआ है, सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है। यहाँ पर देयर को हमने सब्जेक्ट की तरह यूज किया। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है, देयर इज नो डाउट। सो यहाँ पर भी कोई के लिए हुआ है ना यूज, कि इसमें कोई शक नहीं है, देयर इज नो डाउट। ये लिखा है DOUBT, तो इसको आप डोप्ट नहीं पढ़ेंगे, बहुत से बच्चे डोप्ट पढ़ते हैं। यहाँ पर जो बी होता है वो क्या होता है, साइलेंट होता है। बी जो होगा यहाँ पर वो साइलेंट होगा। आप इसे क्या पढ़ेंगे, क्या बोलेंगे, डाउट। डाउट आप इसे बोलेंगे, डाउट मतलब कोई भी शक। डाउट मतलब क्या होता है, शक। कितने सारे वर्ड्स आपको मिलते हैं ना, देखो हरी का मतलब जल्दी, डाउट का मतलब शक। इन शब्दों की हिंदी आप अपनी कॉपीज में जरूर लिखिए। जितने ज्यादा वर्ड्स आपको पता होंगे कि हम उनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, उतनी ही ज्यादा आपकी इंग्लिश बेटर होती चली जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, हम अक्सर वहां जाते हैं, हम अक्सर वहां जाते हैं, वी गो देयर ऑफन। अब यहाँ पर देयर का यूज हुआ है वहां के लिए,
यूज हुआ है। वी क्या हो गया, सब्जेक्ट, गो मतलब वर्ब जाना, देयर मतलब वहां, ऑफन मतलब अक्सर। अब यहाँ पर भी देखो, इसे हम ऑफ्टन नहीं पढ़ेंगे, इसे हम ऑफ्टन नहीं पढ़ेंगे, इसे हम क्या पढ़ेंगे, ऑफन। क्या पढ़ेंगे बेटा इसको, ऑफन। ओके, सो वी गो देयर ऑफन, हम अक्सर वहां जाते हैं। अक्सर को इंग्लिश में बोलते हैं ऑफन। आगे बात समझ में। नेक्स्ट, टॉम भी वहां था, टॉम वॉज ऑल्सो देयर। ऑल्सो भी के लिए, ऑल्सो भी के लिए यूज करेंगे, और देयर वहां के लिए यहाँ पर यूज हुआ है। तो एक देयर का अलग अलग मीनिंग हो सकता है और उनको सेंटेंसेस में हम अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। बहुत सी बार सब्जेक्ट के तौर पर, बहुत सी बार ऑब्जेक्ट के तौर पर, बहुत सी बार ऐसा होगा कोई सब्जेक्ट आपको नहीं दिखेगा, ठीक है, आपको कोई बात एक नॉर्मल सी बतानी होगी, तो वहां पर भी आप देयर का यूज करते हैं। सो हमने क्या पढ़ा, कोई जल्दी नहीं है, देयर इज नो हरी। क्या कोई कर्फ्यू है, इज देयर अ कर्फ्यू। इसमें कोई शक नहीं है, देयर इज नो डाउट। आप देख रहे हैं हमने यहाँ पर जहां पर है यूज हुआ है, वहां पर हमने इज का यूज किया है। जहां पर था यूज हुआ है वहां पर हमने वॉज का यूज किया है, राइट। और यहाँ पर क्या है कि हम अक्सर वहां जाते हैं, वी गो ऑफन देयर। तो जब हम प्रेजेंट टेंस पढ़ते हैं, वहां पर ता है ते है देखते हैं, तो हम क्या करते हैं, आई, वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ एस या ईएस नहीं लगता। ही, शी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस या ईएस लगता है, इसीलिए हमने यहाँ पर एस या ईएस गो के साथ नहीं लगाया, ठीक है। आ गई बात समझ में। नेक्स्ट देखते हैं, आइए, वहां क्या है, वहां क्या है, व्हाट इज ओवर देयर। हमने क्या लिखा, व्हाट इज देयर भी बोल सकते थे, व्हाट इज देयर वहां क्या है, व्हाट इज ओवर देयर इसका मतलब भी होता है वहां पर क्या है, ठीक है। कोई सबूत नहीं है, देयर इज नो एविडेंस, कोई सबूत नहीं है। हमें एक नया वर्ड मिला, एविडेंस। क्या है ये वर्ड, ये वर्ड है एविडेंस। एविडेंस को हम इंग्लिश में एविडेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं, कोई भी सबूत, ठीक है। तो अगर आपको सबूत बोलना है, किसका क्या सबूत है, आप बोलेंगे व्हाट इज द एविडेंस, व्हाट इज द एविडेंस। और अगर बोलना है कोई सबूत नहीं है, तो यहाँ पर आपने देखा कोई के लिए वापस से देयर का यूज किया जा रहा है। तो आप कैसे बोलेंगे, देयर इज नो एविडेंस, देयर इज नो एविडेंस, ठीक है। वह वहां अकेला रहता है, अगेन ता है ते है ती है। He lives there alone. There यहाँ पर मतलब आ रहा है वहां से। यहाँ पर हमने live के साथ s लगाया, क्यों, क्योंकि मैंने बताया था प्रेजेंट टेंस में इनडेफिनिट के अंदर he, she, it और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किसका यूज होता है, s या es का यूज होता है, राइट। इसीलिए हमने वर्ब के साथ एस लगा दिया। He lives there alone. Alone मतलब अकेला, नया वर्ड मिला हमें। तो इस वाली स्लाइड में अभी हमें कितने वर्ड्स मिले, एक और देखते हैं फटाफट। वह कभी कभार ही वहां जाता था, वह कभी कभार ही वहां जाता था। अब देखो यहाँ क्या है, जाता था, ता था ते थे ती थी, मतलब कि पास्ट की बात हो रही है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। जाना यहाँ पर बोला है तो गो, वेंट, गॉन। सेकंड फॉर्म क्या होती है, वेंट, इसीलिए हमने यहाँ पर वेंट का यूज किया। यहाँ लिखा है सेल्डम। सेल्डम का मतलब होता है कभी कभार, ऑफन का मतलब होता है अक्सर। दो वर्ड्स नए मिले, चलो यहाँ पर हमें वर्ड्स देखते हैं। पहले एक हमें मिला एविडेंस, एविडेंस का मतलब होता है सबूत। उसके बाद हमें वर्ड मिला, कहा गया, यस, कभी कभार, उसको बोलते हैं इंग्लिश में सेल्डम। अगर हमें बोलना है अक्सर,
बोलेंगे alone. हम क्या बोलेंगे? alone. क्लियर? पता चले कई सारे वर्ड्स. चलिए, वहाँ क्या है? What is over there? कोई सबूत नहीं है. There is no evidence. वह वहाँ अकेला रहता है. He lives there alone. वह कभी कभार ही वहाँ जाता था. He seldom went there. He seldom went there. कभी कभार, seldom. याद रहेंगे ये सारे वर्ड्स आपको. लिख लीजिए इन्हें अपनी कॉपीज के अंदर फटाफट से. इसको आप कैसे प्रोनाउंस करेंगे? एविडेंस. इसको आप कैसे प्रोनाउंस करेंगे? seldom. इसको आप कैसे प्रोनाउंस करेंगे? often. एक और देखा था हमने, doubt, मतलब कि शक. तो इसको हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे? डाउट. कैसे करेंगे? डाउट. ओके. यहाँ पर बी साइलेंट है, यहाँ पर टी साइलेंट है. साइलेंट होना मतलब उच्चारण के समय हम उन शब्दों को नहीं बोलेंगे. ठीक है. कोई भी, जैसे बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं, अगर आपको लिखना है नाइफ तो आप के लगाते हैं शुरुआत में, कनाइफ नहीं बोलते. कनाइफ नहीं बोलते ना, आप क्या बोलते हैं? नाइफ. लेकिन उसकी स्पेलिंग क्या होती है? KNIFE. यहाँ पर के साइलेंट है, मतलब इसका उच्चारण आपको नहीं करना है. समझ में आई बात? चलो आगे देखते हैं. 2 केक थे. There were 2 cakes. अब यहाँ पर there का हमने क्यों यूज किया? एज अ सब्जेक्ट हमने यूज किया यहाँ पर, है ना, क्योंकि हमें पता है 2 केक थे. अगर हम बोलते 2 केक्स, 2 केक, वर्ड 2 केक्स नहीं बनेगा. हमें कुछ ना कुछ तो लिखना पड़ेगा ना. तो हमने लिखा there were 2 cakes. वहां पर 2 केक थे. ठीक है. वहां वाकई बहुत गर्मी है. वाकई को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? रियली. ठीक है. वास्तव में, वाकई, सच में. तो इसके लिए हम रियली का यूज करते हैं. सो इट इज रियली हॉट देयर. इट इज रियली हॉट देयर. ओके. नेक्स्ट. कोई बाथरूम नहीं था. There was no bathroom. बाथरूम नहाने वाला घर. ठीक है. जिस रूम में आप नहाते हैं, गुसल खाना बोलते हैं हम उसको, और बाथरूम बोलते हैं. ठीक है. बाथ मतलब नहाना, और जिस कमरे में आप नहाएं उसे हम बोलेंगे बाथरूम. ओके. चलिए. उन्होंने मुझे वहां जाने दिया. They made me go there. उन्होंने मुझे वहां जाने दिया. They made me. अब आप बोलेंगे मैम मेड का मतलब तो बनाना होता है, लेकिन यहाँ पर क्या मतलब है? They made me go there. उन्होंने मुझे वहां जाने दिया, मतलब उन्होंने किसी न किसी तरीके से मुझे मना लिया वहां जाने के लिए. So they made me go there. उन्होंने मुझे वहां जाने दिया. वे सभी वहां गए. All of them. वे सभी, all of them. वहां गए. Went there. गए. ए वाली साउंड आ रही है ना? गए, गई, ई, आ, या, ए, ई. तो हम यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे, और यहाँ पर देयर का मतलब क्या है? वहां. यहाँ पर देयर का मतलब क्या है? गई, ई, आ, या, ए, ई. तो हम यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे, और यहाँ पर देयर का मतलब क्या है? वहां. यहाँ पर देयर का मतलब क्या है? वहां. ठीक है. वहां कोई नहीं था. कोई नहीं के लिए हम क्या करेंगे? nobody. See, there was nobody there. यहाँ पर भी there, यहाँ पर भी there. यहाँ पर एज अ सब्जेक्ट हमने यूज किया, यहाँ पर हमने वहां के लिए यूज किया. तो यहाँ पर वहां के तौर पर, और यहाँ पर कोई के तौर पर. और कोई भी नहीं था, nobody बताने के लिए. So there was nobody there. वहां कोई भी नहीं था. ठीक है. Who did you meet there? आप वहां किससे मिले? आप वहां किससे? अब देखो अगेन क्या आया? जब भी बीच में क्या, कब, कौन, कहाँ, कैसे, किससे,
ऐसे शब्द आते हैं तो उसकी इंग्लिश हम सबसे पहले लिखते हैं। तो किससे? हु डिड यू मीट देयर। डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, ठीक है। तो लिखा हु डिड यू मीट देयर, आप वहां कहा, किससे मिले, ठीक है। तो देखिए, उन्होंने मुझे वहां जाने दिया, दे मेड मी गो देयर। वे सभी वहां गए, ऑल ऑफ देम वेंट देयर। वहां कोई नहीं था, देयर वाज नोबडी देयर। आप वहां किससे मिले थे, हु डिड यू मीट देयर। आगे बात समझ में, आगे बढ़ते हैं। क्या तुम मुझे वहां ले जाओगे, विल यू टेक मी देयर। यहाँ पर देयर का यूज वहां के लिए हो रहा है। क्या तुम मुझे वहां ले जाओगे, विल यू टेक मी देयर। गा गे गी के लिए हम क्या करते हैं, विल का यूज करते हैं, विल और शैल का। विल और शैल का यूज जब हम करते हैं तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, राइट। और क्योंकि यहाँ पर एक क्वेश्चन किया जा रहा है, इसीलिए हमने विल को यू से पहले लगाया। सो विल यू टेक मी देयर। टेक मी, लेकर जाना वहां पर, ठीक है। सो वहां ले जाने को हमने बोला टेक मी, ठीक है। हम बोलते ना टेक इट, ले जाओ, ये लो। तुम्हारी इस बात में तथ्य है या फिर कोई पॉइंट है, यू हैव अ पॉइंट देयर। यहाँ पर देयर मतलब तुम्हारी इस बात में, तो ये जो इस बात है ना, इसके लिए यहाँ पर देयर का यूज किया कि तुम्हारी इस बात में दम है। यू हैव अ पॉइंट, तुम्हारी इस बात में दम है, देयर, ठीक है। होटल नीचे है, होटल इज डाउन देयर। अगर आपको बोलना है कि वहां उधर गली में उधर जाके कोई चीज है तो आप बोलेंगे द होटल इज डाउन द स्ट्रीट। डाउन देयर मतलब वहां नीचे, तो होटल वहां नीचे है, होटल इज डाउन देयर, ओके। होटल वहां नीचे है, होटल इज डाउन देयर। मेरे साथ बोलिए, क्या तुम मुझे वहां ले जाओगे, विल यू टेक मी देयर। तुम्हारी इस बात में तथ्य है, यू हैव अ पॉइंट देयर। होटल नीचे है, द होटल इज डाउन देयर, द होटल इज डाउन देयर। एक पेज गायब है, देयर इज अ पेज मिसिंग। सी यहाँ पर अगेन देयर का यूज क्या हुआ, एक पेज गायब है, ठीक है। तो हमने क्या बोला, देयर इज अ पेज मिसिंग, या फिर हम नॉर्मल भी बोल सकते थे, अ पेज इज मिसिंग देयर, ओके। वह कल वहां गई थी, शी वेंट देयर यस्टरडे। यस्टरडे कल, वह कल वहां गई थी, शी वेंट देयर यस्टरडे। एक चाकू गायब है, देयर इज अ नाइफ मिसिंग। मिसिंग मतलब गायब, ठीक है। एक चाकू गायब है, देयर इज अ नाइफ मिसिंग, ओके। अब ये 4 सेंटेंसेस हैं, इन चारों सेंटेंसेस को फटाफट आप अपनी कॉपीज में लिखिए और इनका हिंदी में क्या मतलब होगा वो मुझे बताइए वीडियो बनाकर। There is no need to hurry. Will you please go there? Did you see anybody there? He advised me to go there. इनको हम हिंदी में, ये इनकी हिंदी क्या हो गई ये भी तो आपको समझना जरूरी है ना। ये चारों सेंटेंसेस को आप लिखिए अपनी कॉपीज में और ये आपकी एक्टिविटी है कि ये चारों सेंटेंसेस आप क्या करेंगे, इनका वीडियो बनाएंगे। साथ ही साथ जो भी सेंटेंसेस मैंने आज बना के दिए हैं आपको, आप उन सेंटेंसेस का भी वीडियो बनाएंगे और हमें भेजेंगे vip@doubtnut.com पर। ये बात याद रखेंगे आप, क्योंकि आप जब वीडियो बनाएंगे तो आप इन सेंटेंसेस को बार बार पढ़ेंगे। मैं चाहती हूँ एक वीडियो में सारे सेंटेंसेस हों, ठीक है। कोई बात नहीं, छोटी छोटी कई वीडियोस भी आप बना सकते हैं, लेकिन आप इन्हें पढ़िए, याद कीजिए। जो भी नए वर्ड्स मैंने आपको बताए उन्हें भी आप पढ़िए और याद कीजिए, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कॉन्वर्सेशन पापा के साथ और मम्मी के साथ अक्सर कैसी होती है। शुरुआत में जैसे आप सुबह सुबह उठे, ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे सुबह जब आप उठेंगे तो गुड मॉर्निंग पायल या गुड मॉर्निंग। अब पापा है आपके, ठीक है, और आपका नाम मान लीजिए पायल है, ठीक है, तो क्या बोला, फादर ने बोला गुड मॉर्निंग पायल, तो पायल क्या बोलेगी
गुड मॉर्निंग डैड या गुड मॉर्निंग डैडी या गुड मॉर्निंग पापा, गुड मॉर्निंग मॉम, और फिर आप साथ ही साथ मम्मा को भी गुड मॉर्निंग करोगे कि गुड मॉर्निंग पापा, गुड मॉर्निंग मम्मा। सुबह जब आप उठेंगे, अगर पापा ने आपको बोला गुड मॉर्निंग, तो आप क्या बोलेंगे? गुड मॉर्निंग पापा, गुड मॉर्निंग मम्मा। शुभ सुप्रभात जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, तो सुप्रभात को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गुड मॉर्निंग। ठीक है, चलिए। तो मम्मी ने रिप्लाई किया गुड मॉर्निंग मेरी राजकुमारी, तो आप क्या बोलेंगी मम्मा? गुड मॉर्निंग माय प्रिंसेस। फादर, राहुल अब तक उठा नहीं क्या? अब आपका कोई छोटा भाई बहन है, ठीक है, अगर वो अब तक नहीं उठा तो क्या पूछते हैं पापा कि अरे वो अभी तक सो रहा है, अब तक उठा नहीं है क्या? वो बोलते हैं ना ऐसे, तो क्या बोलेंगे? Didn't राहुल गेट अप? Didn't राहुल गेट अप? राहुल अब तक उठा नहीं क्या? Didn't राहुल गेट अप? डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। ये कॉन्वर्सेशन इसलिए है ताकि आप अपने पापा को या आप अपनी मम्मी को इन्वॉल्व करें, और इस तरीके की बातचीत मैं चाहती हूँ आप तीनों लोगों के बीच हो। आप अपनी मम्मा को बिठाओ, पापा को बिठाओ, आप खुद बैठो, उनको भी ये चीज समझाओ कि ये क्या है, उन्हें क्या बोलना है, और फिर आप भी बोलो। ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे? अगर आपके पापा बोलेंगे Didn't राहुल गेट अप, कि क्या राहुल अब तक नहीं उठा? मम्मी, he is still sleeping, वो अभी भी सो रहा है। he is still sleeping, वो अभी भी सो रहा है। still मतलब अभी भी। still मतलब अभी भी, वो अभी भी सो रहा है। he is still sleeping। रहा है आया, इसीलिए स्लीप के साथ ing लगाया। ठीक है। पायल, पापा वो रोज लेट उठता है, उसे कुछ क्यों नहीं कहते आप? बोलते हैं ना हम कि पापा वो हमेशा ऐसा करता है, आप उसे तो कभी कुछ नहीं कहते, तो आप कैसे बोलेंगे? डैडी ही गेट्स अप लेट एवरी डे। ही गेट्स अप लेट, ता है ते है ती है, ता है ही के साथ SIS, गेट्स अप। ही गेट्स अप लेट every day, हर दिन। Why don't you say anything to him? Why, क्यों? Don't you आप नहीं कहते, don't you say आप नहीं कहते anything to him, उसको कुछ भी। ठीक है, तो क्या बोला? मम्मी ने बोला कि वो अभी भी सो रहा है, तो पायल ने कहा कि Dad he gets up late every day. Why don't you say anything to him? Anything मतलब कुछ, एनीथिंग मतलब कुछ। समझ में आया कैसे बोलेंगे हम? अब आपको थोड़े लंबे सेंटेंसेस बनाने सीखने होंगे धीरे धीरे। ठीक है, डैडी ही गेट्स अप लेट एवरी डे, वो उठता है रोजाना लेट। व्हाई डोंट यू से, आप क्यों नहीं कहते एनीथिंग टू हिम, उसको कुछ भी। ठीक है, आगे। मम्मी, इट्स संडे लेट हिम स्लीप, तो मम्मी पक्ष लेती है भाई का, क्या अरे संडे है उसे सोने दो। बेटा आज रविवार है, उसे सोने दो। इट इज संडे, क्या है? रविवार है। लेट हिम स्लीप, लेट हिम स्लीप, उसे सोने दो। ठीक है। पायल, आज मेरी भी छुट्टी है, मैं तो जल्दी उठ गई। कह रहे ऐसे उसकी छुट्टी थोड़ी ना है, छुट्टी तो मेरी भी है, तो आज तो मेरी भी छुट्टी है, मैं भी जल्दी उठ गई। इवन, यहाँ पर इवन का यूज क्यों किया? इवन का यूज किया भी के लिए कि इवन आई एम ऑन ऑफ टुडे। देखो एग्जैक्टली ट्रांसलेट करने की कोशिश करोगे तो कुछ अलग ही बनेगा। ठीक है, सो कह रहे हैं इवन आई एम ऑन ऑफ टुडे, आज तो मेरी भी छुट्टी है, मैं भी आज ऑफ पर हूँ। इवन आई एम ऑन ऑफ टुडे, मैं भी आज ऑफ पर हूँ, मतलब मेरी भी आज छुट्टी है। बट, लेकिन आई वोक अप अर्ली, मैं तो जल्दी उठ गई। पास्ट की बात हो गई क्योंकि वो उठ चुकी है। मैं तो जल्दी उठ गई। आई वोक अप अर्ली, वर्ब की यहाँ पर हमने सेकेंड फॉर्म लगाई ना, तो हमने क्या बोला कि इवन आई एम ऑन ऑफ टुडे बट आई वोक अप अर्ली, मैं भी तो छुट्टी पर हूँ पर मैं तो जल्दी उठ गई। पापा, पायल यू गो एंड वेक अप राहुल, बेटा जाओ और तुम राहुल को उठा दो। बोलो पापा बुला रहे हैं। टेल हिम, उसे बोलो मतलब उसे बताओ। क्या?
डैड इज कॉलिंग, किसी को बुलाना क्या होता है? कॉल करना। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना प्लीज कॉल राहुल, कि राहुल को बुलाओ। ठीक है, हम बहुत सी बार ऐसे भी बोलेंगे, अगर मम्मी ने बोला है कि जाओ राहुल को बुला कर लाओ, गो एंड कॉल राहुल। कॉल मतलब बुलाना। एक कॉल होता है जो हम फोन कॉल करते हैं, ठीक है, तो हम सामने वाले बंदे को बुलाते ही तो है बात करने के लिए। ठीक है, तो हमने क्या बोला? पायल यू गो, तुम जाओ, एंड वेक अप, और उठाओ किसको? राहुल को। टेल हिम डैड इज कॉलिंग, उसे बताओ कौन बुला रहा है? डैड बुला रहे हैं। नहीं पापा मैं नहीं जाऊंगी, मुझ पर गुस्सा करेगा, मम्मी को बोलिए उसे उठाने के लिए। अब भाई बहन है, वो जाकर उठाएगा तो लड़ाई होगी वहां पर। तो कहती है नहीं पापा मैं नहीं जाऊंगी। नो डैड आई वोंट गो, वोंट मतलब आई विल नॉट गो, मैं नहीं जाऊंगी। ठीक है, वोंट मतलब यहाँ पर है आई विल नॉट गो, मैं नहीं जाऊंगी। He will get angry on me, वो क्या हो जाएगा मुझ पर? गुस्सा। हर जगह देखो विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है। He will get angry on me, वो क्या हो जाएगा? गुस्सा हो जाएगा। on me, मुझ पर। Tell mom to wake him up, मम्मा को बोलिए उसे उठाने के लिए। Tell mom, मॉम को बोलिए to wake him up, उसे उठाने के लिए। तो हमने कैसे बनाया? No dad, I won't go, he'll get angry on me. Tell mom to wake him up. Tell mom to wake him up. Okay? Mummy, Rahul, get up son, it's morning now. राहुल बेटा उठो, सुबह हो गई है। राहुल बेटा उठो, सुबह हो गई है। राहुल, get up son, it's morning now. Right? मम्मी और सोने दो ना प्लीज। होता है ना मम्मी मम्मी प्लीज प्लीज 5 मिनट और मम्मा। मॉम प्लीज लेट मी स्लीप मोर, मॉम प्लीज लेट मी स्लीप मोर। मोर मतलब थोड़ा सा और सोने दो। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? मॉम प्लीज लेट मी स्लीप, मुझे सोने दीजिए। ठीक है, मम्मी काफी टाइम हो गया है, पापा के साथ पार्क नहीं जाना है क्या? मम्मा इट्स प्रीटी लेट, काफी टाइम हो गया है। इट्स प्रीटी लेट, क्या बोलोगे? इट्स प्रीटी लेट। प्रीटी मतलब यहाँ पर काफी, तो यहाँ बोल रहे हैं इट्स प्रीटी लेट, काफी समय हो गया है, काफी लेट हो गया है। हैवंट यू गो टू द पार्क, पापा के साथ पार्क नहीं जाना है, पापा के साथ पार्क नहीं जाना है। हैवंट यू गो टू पार्क, नहीं मम्मा आज पार्क नहीं जाऊंगा, मन नहीं कर रहा है, आप मुझे सोने दो प्लीज। नो मॉम आई वोंट गो, मैं आज नहीं जाऊंगा। वोंट मतलब आई विल नॉट गो। आई वोंट गो, विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है वोंट, बोलते समय हम यूज करते हैं। नो मॉम आई वोंट गो, नॉट फीलिंग लाइक, मन नहीं कर रहा है। नॉट फीलिंग लाइक, मन नहीं कर रहा है। अगेन, नॉट फीलिंग लाइक, मन नहीं कर रहा है। ठीक है, आई डोंट फील लाइक स्टार्टिंग टुडे, मुझे आज पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। आई डोंट फील लाइक डांसिंग टुडे, मुझे आज डांस करने का मन नहीं कर रहा है। फील लाइक मतलब जब आप किसी चीज का फील नहीं ले पा रहे हो, मन नहीं कर पा रहा है। प्लीज लेट मी स्लीप, प्लीज मुझे सोने दीजिए। प्लीज लेट मी स्लीप, प्लीज मुझे सोने दीजिए। बेटा आपके पापा जी बुला रहे हैं, उठो वरना पापा जी गुस्सा करेंगे, है ना, बोलते ना ऐसे। राहुल डैड इज कॉलिंग यू, पापा जी बुला रहे हैं, कॉलिंग यू। राहुल डैड इज कॉलिंग यू, गेट अप और एल्स डैड विल गेट एंग्री, और एल्स वरना। और एल्स वरना। राहुल पापा बुला रहे हैं, डैड इज कॉलिंग यू, गेट अप उठ जाओ, वरना डैड विल गेट एंग्री, पापा गुस्सा करेंगे। ठीक है मम्मी अभी उठता हूँ। ओके मॉम आई गेट अप। ओके मॉम आई गेट अप। मम्मी गुड बॉय, मैं अभी आपके लिए चाय लाती हूँ। गुड बॉय, आई ब्रिंग अ कप ऑफ टी फॉर यू। आई ब्रिंग अ कप ऑफ टी फॉर यू, लाती हूँ ताहती है, आई के साथ SEIS नहीं लगता, सो हमने लिखा आई ब्रिंग। ब्रिंग मतलब लाना, ब्रिंग मतलब लाना। आई ब्रिंग अ कप ऑफ टी फॉर यू। ओके,
चलिए अब बारी आ गई है वोकैबुलरी की। कुछ 10 वर्ड्स जो हैं वो हम आज की उसमें देखेंगे। मैंने आपको एक एक्टिविटी दी है, जो ये कॉन्वर्सेशन मैंने अभी आपको दिखाई मम्मी पापा और भाई बहन वगैरह के बीच में, इस कॉन्वर्सेशन को आप प्रॉपरली पढ़िए और अपने मॉम डैड को इन्वॉल्व कीजिए उस वीडियो के अंदर, और वो वीडियो बनाकर हमें जरूर भेजिए। मैंने आपको एक एक शब्द का मतलब बताया, मैंने बोला किसी भी सेंटेंस को आपको कैसे पढ़ना है, टेंसेस का यूज उसमें कैसे हो रखा है, सारी चीजें समझाई। आप इन सेंटेंसेस को बार बार पढ़िए, जो भी वर्ड्स के मतलब मैंने बताए उन्हें समझिए, टेंसेस किस तरीके से यूज हो रखे हैं वो भी समझिए, हिंदी में भी लिखा हुआ है। और उसके बाद आप क्या करेंगे, इनकी प्रैक्टिस करेंगे अपने मम्मी पापा के साथ बोलने में। ओके, चलिए अब पहला वर्ड है हमारा स्पॉइल स्पॉट। पहला वर्ड हमारा क्या है, स्पॉइल स्पॉट। स्पॉइल स्पॉट का मतलब होता है, आपने सुना है कबाब में हड्डी, कबाब में हड्डी सुना है? कबाब में हड्डी जो इंसान होता है उसे हम स्पॉइल स्पॉट बोलते हैं। क्या बोलते हैं कबाब में हड्डी को? स्पॉइल स्पॉट, मजाक खराब करने वाला। पार्टी पूपर भी बोलते हैं और वेट ब्लैंकेट भी बोलते हैं। ठीक है, ये कुछ सिनोनिम्स हैं। आप स्पॉइल स्पॉट बोल सकते हैं, आप पार्टी पूपर बोल सकते हैं, आप वेट ब्लैंकेट बोल सकते हैं। किन लोगों को बोला जाता है? जो कबाब में हड्डी होते हैं, जो आपका सारा मजाक खराब कर देते हैं। आप चाहते हैं आप अपने दोस्त के साथ कहीं ट्रिप पे जाएं, लेकिन वो दोस्त के साथ कोई और भी वहां पर आ जाता है और आप उसको क्या बोलेंगे? ही इज सच अ पार्टी पूपर, he is such a wet blanket, he is such a spoiled sport। मतलब वो क्या है? वो इंसान मजाक खराब करने वाला व्यक्ति है। वो क्या है? मजाक खराब करने वाला व्यक्ति है। ये बात आपको यहाँ पर समझ में आ गई? चलिए, सो आज का नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हैमक। हैमॉक, हैमॉक होता है झूला। झूला झूलते हो ना आप, उस झूले को क्या बोलते हैं? हैमॉक। नेक्स्ट वर्ड है पैंट। पैंट मतलब होता है, ये पहनने वाली पैंट नहीं है, यहाँ पर पैंट का मतलब है हाफना। हाफने को, जब आप हाफने लग जाते हो दौड़ते दौड़ते, उसे आप क्या बोलेंगे? पैंट। क्या बोलेंगे? पैंट। सो एक वर्ड है स्पॉइल स्पॉट। स्पॉइल स्पॉट कबाब में हड्डी। हैमक, हैमक बोलते हैं झूले को। पैंट मतलब कि हाफना। एक्ट प्राइसी, एक्ट प्राइसी बहुत बार यूज करते हैं दिन में, और इसका मतलब होता है भाव खाना। हम किसी को बोले ना, यू एक्ट सो प्राइसी, यू एक्ट सो प्राइसी, मतलब कि तुम बहुत भाव खाते हो। क्या मतलब हुआ? तुम बहुत भाव खाते हो। एक्ट प्राइसी, भाव खाना, मतलब अपने आप को ऐसे दिखाएं भाई बहुत ज्यादा, मतलब ना मैं बहुत अलग ही चीज हूँ। सो एक्ट प्राइसी, भाव खाने वाला व्यक्ति। मैच मेकर पता है कौन होता है? बिचौलिया। अक्सर जो शादियां वगैरह करवाता है ना बंदा, बिचौलिया सुना होगा आपने कि हाँ वो रिश्ता लेकर आया उसकी बेटी का, उसके बेटे का, तो जो रिश्ते बनवाता है उसे हम क्या बोलते हैं? मैच मेकर। हिंदी में बोलते हैं बिचौलिया। ठीक है। स्क्वीज क्या है? स्क्वीज, स्क्वीज मतलब होता है निचोड़ना। स्क्वीज, निचोड़ना। डिजर्ट, ये है डेजर्ट। डेजर्ट रेगिस्तान। ये है डिजर्ट। डिजर्ट मिठाई। स्पेलिंग अलग अलग है दोनों की। खाने के बाद डिजर्ट लाते हैं ना, तो वो ये वाली होती है डबल एस वाली, इसे मिठाई बोलते हैं। DESERT, डेजर्ट रेगिस्तान। बिटर, बिटर कड़वा। बिटर कड़वा। शैम, शैम मतलब क्या होगा? एक तो शाम का मतलब इवनिंग भी होता है, एक होता है जो धोखेबाज आदमी होता है ना, वो झूठा जो होता है, तो हम बोलेंगे ही इज सच अ शैम, वो बहुत झूठा है। ठीक है, कुछ वर्ड्स आपको नए पता चले आज की क्लास में। आइए खेलते हैं क्विज। क्विज का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्ट प्राइसी? एक्ट प्राइसी का मीनिंग क्या है? भाव खाना, भाव नहीं खाना, महंगाई होना या ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पॉइल स्पॉट? कबाब में हड्डी, कबाब में डंडा, मजा ना आना या फिर ना?
चलिए, सो क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसका जवाब क्या होगा? भाव खाना, एक्ट प्राइसी, भाव खाना। स्पॉइल्ड स्पॉट, कबाब में हड्डी। सो ये आज की हमारी क्लास थी। कॉन्वर्सेशन वाली चीज पर मैंने आपको एक्टिविटी दी है। जो कॉन्वर्सेशन हमने आज की क्लास में पढ़ी है उसको आप प्रैक्टिस करेंगे अपने मम्मा पापा के साथ और वीडियो बनाकर vip@doubtnut.com पर भेजेंगे। कुछ सेंटेंसेस ट्रांसलेट करने के लिए दिए हैं, इन्हें ट्रांसलेट कीजिए, बोलने की कोशिश कीजिए। होमवर्क में टेक्स्ट सोल्यूशन होता है, आप वहां से उसे पढ़ भी सकते हैं अगर आपको नहीं पता इसे हम अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे। रोजाना की भाषा में ये मतलब रोजाना रोजमर्रा की जिंदगी में यूज होने वाले शब्द हैं। क्लियर? चलिए, सो हमारी नेक्स्ट क्लास जो होगी वो होगी आर्टिकल्स के ऊपर। अब मैं आप सभी से इजाजत लेना चाहूंगी, मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, डाउटनेट के साथ जुड़े रहें क्योंकि अब पढ़ना हुआ आसान।